बाइबल कहती है कि जितना वचन के अधीन में और वचन की सराउंडिंग में आप लोग रहेंगे, वो आपकी हेल्प करेगा आपकी परीक्षाओं से निकलने के लिए। जब यूसुफ को ये मालूम था कि मुझे परमेश्वर ने एक बड़ा काम करने के लिए चुना, जिसमें मेरे माता और पिता, मेरे भाई जो हैं वो मुझे दंडवत करेंगे, उसे मालूम था कि परमेश्वर ने उसे एक बड़े कार्य के लिए चुना है। लेकिन बाइबल कहती है जब वो जेल के अंदर था, पोतीफर की पत्नी के साथ कुकर्म ना करने के कारण तो बहुत लोग जेल में जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है ना करने के कारण जब वो जेल में था, बाइबल कहती है तो उस जेल में बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन ही उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा। उस जेल में, उस परीक्षा के अंदर भी परमेश्वर का वचन ही था जो उसको सहारा देता था। इसहाक शाम के टाइम मैदान में परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था। कारण क्या? क्योंकि वो जानता था कि इस परीक्षा से जो मेरे घर में 20 साल से संतान नहीं, परमेश्वर का वचन ही है जो मुझे निकाल सकता है। अगर आपको ये मालूम नहीं कि आपकी लाइफ का केस, चाहे वो आपके हस्बैंड की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कौन सा वचन आपके केस को सपोर्ट करता है और कौन सा वचन कहाँ लिखा है और किस वचन के विषय में आप प्रेयर करेंगे, अगर आपको मालूम नहीं तो आपका केस जो है, बाइबल कहती है वो एक कमज़ोर केस है। अगर आप मेरी बाइबल को देखेंगे तो इसकी बैक साइड में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको शायद मिले आपको। देखो, ये सारी पर्सनल प्रेयर्स हैं जो वचन के हवाले से लिखी गई हैं। जब कोई वचन मैं पढ़ता हूँ और मुझे मालूम होता है कि परमेश्वर ने इस वचन के ज़रिए से मुझसे बात की है, उस वचन को एज ए प्रेयर पॉइंट मैं अपने बाइबल के पीछे लिखता हूँ। और हर दिन जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ तो एक समय है मेरे पास, जिस समय में मैं लिखी हुई जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, चाहे वो टंग्स में प्रार्थना करने के लिए हो, जैसे 16 नंबर मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रे इन टंग्स, प्रे फॉर विजडम फॉर माय कोवर्कर्स। ये सभी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है जो मेरी बाइबल के पीछे लिखी हैं। और इनके साथ कौन सा वचन है, अगर वो वचन मुझे मालूम है तो वो इनके साथ लिखा हुआ होता है। और जब मुझे ये प्रार्थना करनी होती है, अगर वचन की रेफरेंस उसके साथ है, तो फिर मैं वचन को निकालता हूँ और उस वचन को क्लेम करता हूँ, उस वचन के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ और फिर मैं अगले प्रेयर पॉइंट पे जाता हूँ। कोई भी चीज़, क्योंकि जो बिब्लिकल लाइन जो है, मसीहियत जो है, ये एक अंधविश्वास की लाइन नहीं है। बाइबल कहती है ये संपूर्ण विश्वास की लाइन है। इसमें आपको वर्क करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, आपको समझ, बाइबल कहती है, और बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करनी पड़ती है। पौलुस ने कहा तुम आत्मा से प्रार्थना करो, लेकिन तुम बुद्धि से भी प्रार्थना करोगे। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब गैर भाषा में तुम प्रार्थना करो। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब तुम हालेलुया बोलकर, होशाना बोलकर प्रार्थना करो। लेकिन बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब जो अधिकार परमेश्वर ने तुमको दिए हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तुम सिर होगे पूंछ ना होगे, तुम कर्जा देने वाले होंगे। ऐसे बहुत से अधिकार हैं, बहुत से वायदे हैं, बहुत सी वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ बांधी हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होंगी अगर हम वचन से प्रेयर नहीं करेंगे और उन वाचाओं को परमेश्वर को याद नहीं कराएंगे। जिस तरह संविधान में लिखा हुआ है कोई आपके घर पे कब्जा नहीं कर सकता अगर आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पर है तो। लेकिन फिर भी जब लोग फॉरेन में चले जाते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लोग उनके घरों पे कब्जा करते, वापस आते, फिर वो देखते हमारे घर पे कब्जा कर लिया, तो संविधान में सिर्फ लिखा है, इस कारण वो कब्जा नहीं छूटता, उनको केस करना पड़ता है उनके ऊपर, और संविधान के मुताबिक उस केस को लड़ना पड़ता है और जज को बताना पड़ता है कि संविधान में यहाँ लिखा है, ये देखिए प्रूफ मेरे पास है, ये घर मेरा है, तो केस लड़कर उस घर को खाली करवाना पड़ता है। बाइबल कहती है शैतान जब एक घर से, एक शरीर से निकलता है तो कहता है मैं उसी घर में जहाँ से मैं निकला था मैं लौट जाऊँगा। इमेजिन करो, वो आपके शरीर को अपना घर समझता है, आपके फाइनेंस को अपना घर समझता है, आपकी बॉडी को वो अपना घर समझता है। जब इस बॉडी में से यीशु मसीह के पास आने से, तौबा करने से वो निकलता है, वो उसके दिमाग में यही है कि इस घर में मैं एक दिन वापस लौटूंगा, ये मेरा घर। अभी भी वो देखो तो उसका दिमाग में इतना वो ढीठ है, दुष्ट आत्मा कहता है मैं इस घर में वापस लौट जाऊंगा जब उसे सूना, झाड़ा और बुहारा, यानी वचन के बिना और प्रार्थना के बिना और तौबा के बिना वो पाता है, तो अपने से बुरी आत्माओं को वो साथ लेके जाता है और उस मनुष्य की दशा पहले से बाइबल कहती है बुरी हो जाती है।
इसका मतलब शैतान ये कहता है कि मैं इस घर में लौट जाऊंगा। उसको मालूम है कि ये एक हड्डियों और मांस और लहू से बना हुआ एक शरीर नहीं, ये वो उसको घर मानता है। और परमेश्वर ने भी, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के रहने का जो स्थान है, जो घर है, जो ये आराधनालय परमेश्वर ने आपको दिया, ये आपका घर जो है, वचन कहता है इस बुद्धि को, अपने जीवन को वचन की सराउंडिंग में रखते हुए, वचन के साथ अपने आप को भरते हुए, क्योंकि हम ये बात भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर वचन के जरिए हमारी जिंदगी में काम करता है।